11वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता का खिताब भले ही हॉकी झारखंड टीम ने नहीं जीता, पर 11 मार्च से शुरू इस चैंपियनशिप ने झारखंड का सिमडेगा जिला और मेजबान टीम ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी। कल खेले गए फाइनल मैच में हॉकी हरियाणा ने हॉकी झारखंड की टीम को पेनल्टी शूटआउट में हराया। झारखंड और हरियाणा के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले का डिफर्ड लाइव हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। साक्षी राणा, कनिका, इशिका, तमन्ना, शशि, भटेरी, संजना, सेजल, पूजा, मन, रितिका, इशिका, सावी, काफी और कुलदीप जो टीम के कोच हैं। और झारखंड की प्लेइंग 11 इस प्रकार से है: रीना कुमारी, फुलमणि भेंगरा, निशा मिंज, बालो होरो, पूर्णिमा भौरा, पार्वती टोपनो, जसिंता लुगुन। ये कांटे का मुकाबला चलने वाला है। आप कहीं जाइएगा मत, मैच का आनंद उठाइए। चिलचिलाती हुई धूप में भी आप देख होने वाला है। हॉकी हरियाणा और हॉकी झारखंड, ये 11वीं सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2021 का फाइनल मुकाबला सिमडेगा के इस टर्फ मैदान पर कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाला है। मुख्य अतिथि इस समय खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए, बहुत स्वागत। हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ में ये हाथ मिलाते हुए, परिचय प्राप्त करते हुए, मुस्कुराते हुए हमारे मुख्य अतिथि, हमारे रांची विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति, झारखंड की खिलाड़ी के साथ लाल रंग की जर्सी में आप देख सकते हैं इस वक्त परिचय प्राप्त करते हुए हमारे मुख्य अतिथि के द्वारा। साथ में हमारे उपायुक्त महोदय जोश बढ़ाते हुए, उत्साह बढ़ाते हुए। पहले जमाने में कहा करते थे लोग, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन आज के जमाने में ये कहावत बिल्कुल उल्टी पड़ चुकी है। आज के जमाने में आप खेल के भी करियर बना सकते हैं और पढ़ लिख के भी करियर बना सकते हैं। हमारे मुख्य अतिथि के साथ फोटो का सेशन चलता हुआ इस वक्त झारखंड का नारा लगाते हुए झारखंड की खिलाड़ियां और इसी बीच व्हिसिल बजी और खेल शुरू। बेस्ट वर्सेस बेस्ट की टक्कर, हरियाणा के पक्ष में गेंद। झारखंड के खिलाड़ी इस समय बहुत ही खूबसूरती के साथ अब बिनिमा धान आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए साइड लाइन के करीब, और वहां पर साइड लाइन से बाहर गेंद। हरियाणा के पक्ष में फ्री हिट लेने का मौका, बहुत ही खूबसूरती के साथ वहां पर रोकने में कामयाब, बैक पास दे दिया है बेहतरीन अंदाज में, एक बार फिर से निकाल दिया है अपने साथी खिलाड़ी के लिए। जबरदस्त अंदाज में झारखंड के खिलाड़ी, 16 नंबर के खिलाड़ी, और वो है स्वीटी डुंगडुंग, आगे बढ़ाने का प्रयास। लेकिन वहां पर हरियाणा के खिलाड़ी मौजूद, 4 नंबर के खिलाड़ी हरियाणा की तरफ से मनीषा जूनियर आगे बढ़ाते हुए बहुत ही खूबसूरती के साथ, तेजी के साथ 6 नंबर के खिलाड़ी के द्वारा बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है हरियाणा की तरफ से। और यहां पर बचाने में कामयाब बचाव दल के द्वारा बिल्कुल सेंटर लाइन के करीब बेहतरीन अंदाज में पास खेलने का प्रयास। लेकिन 11 नंबर के खिलाड़ी पूर्णिमा भौरा ने फाउल कर बैठा वहां पर, और फ्री हिट। इस समय हरियाणा के खिलाड़ी जबरदस्त अंदाज में आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए, लेकिन वहां पर झारखंड के खिलाड़ी मौजूद। फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा, झारखंड के लिए फ्री हिट। झारखंड के खिलाड़ी फाइनल मुकाबला, यह शुरुआती क्षण 0-0 की बराबरी पर इस समय चलता हुआ गोल रही बराबरी पर। फाउल का इशारा एक बार फिर नहीं, 6 नंबर के खिलाड़ी के पास गेंद। साक्षी राणा जो तेज तरार खिलाड़ी हैं, 7 नंबर के खिलाड़ी इस समय कनिका के पास गेंद आगे बढ़ा दिया है। एक बार खतरा हो सकता है झारखंड के लिए, और यहां पर पेनल्टी कॉर्नर मिलता हुआ हरियाणा की टीम को।
पहला पेनल्टी कॉर्नर ये शुरुआती क्षण में ही बहुत ही बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए झारखंड और हरियाणा के बीच भटेरी 11 नंबर की भटेरी पुश लेने के लिए तैयारी, जबरदस्त अंदाज में ये पेनल्टी कॉर्नर 90% गोल माना जाता है। विसिल बजाने के लिए तैयार, एम्पायर विसिल बजाई और इसी बीच बहुत ही बेहतरीन पुश और ये गोल मारने का प्रयास और गोलकीपर का बहुत ही बेहतरीन बचाव, बहुत ही बेहतरीन बचाव गोलकीपर ने किया। जितनी भी तारीफ की जाए कम। जसिंता लुगुन, गोलकीपर जसिंता लुगुन ने बहुत ही बेहतरीन बचाव किया झारखंड की तरफ से। खूबसूरत बचाव, बेमिसाल बचाव, कमाल का बचाव करते हुए झारखंड की गोलकीपर जसिंता लुगुन। झारखंड के लिए फ्री हिट, 16 गज की हिट आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए खूबसूरती के साथ। ऑडियंस देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, बहुत ही बेसब्री के साथ। चिलचिलाती धूप में भी जोश और जुनून की कमी नहीं। कहा जाता है सिमडेगा के रग रग में हॉकी बसता है। और इसी बीच हरियाणा के खिलाड़ी आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए बेहतरीन अंदाज में रिवर्स स्वीप के जरिए भटेरी के लिए गेंद, भटेरी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए, लेकिन वहां पर झारखंड के खिलाड़ी मौजूद बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए एम्पायर ने फाउल का इशारा किया। अंकिता डुंगडुंग 20 नंबर के खिलाड़ी झारखंड की तरफ से, तेज तरार खिलाड़ी। फ्री हिट का मौका, फ्री हिट लेने की तैयारी, जबरदस्त प्रहार और ये हवा में खेल बैठे और एम्पायर ने फाउल का इशारा किया। आप देख सकते हैं कड़ी धूप के बीच में भी लोगों में उत्साह की कमी नहीं, जोश की कमी नहीं। अमनीशा जूनियर इस समय गेंद को अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकालने का प्रयास करते हुए बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाल दिया है और 15 नंबर के खिलाड़ी ने जबरदस्त हिट लगाने का प्रयास किया वहां पर रितिका ने, लेकिन यहां पर झारखंड की बेटी एक बार फिर झारखंड के खिलाड़ी 16 नंबर के खिलाड़ी ने निकाल दिया है, लेकिन वहां मौजूद हरियाणा के 4 नंबर के खिलाड़ी निकालने में कामयाब। मनीषा जूनियर ने निकाल दिया है बहुत ही खूबसूरती अंदाज के साथ और साक्षी राणा के लिए निकाल दिया है। बहुत ही तेज तरार खिलाड़ी है साक्षी राणा, रिवर्स स्वीप के जरिए अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकाल दिया। एक बार फिर से 11 नंबर के भटेरी के लिए, लेकिन वहां पर झारखंड की खिलाड़ी मौजूद, बाहर निकालने का प्रयास, एम्पायर ने फाउल का इशारा किया। झारखंड और हरियाणा के बीच कड़ा मुकाबला चलता हुआ फाइनल मैच, ये 11वीं राष्ट्रीय महिला सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2021 का फाइनल मुकाबला चलता हुआ। साक्षी राणा सबसे ज्यादा गोल दागने में माहिर और ये 7 नंबर के खिलाड़ी ने निकाल दिया है, लेकिन वहां पर डिफेंडर्स मौजूद, बाहर निकालने में कामयाब। आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए फाउल का इशारा किया एम्पायर ने बहुत ही खूबसूरती के साथ। ये कांटे की टक्कर चलती हुई, ये बेस्ट वर्सेस बेस्ट का मुकाबला। एक बार फिर साइड लाइन से बाहर गेंद, झारखंड के ये हरियाणा के कोच खिलाड़ियों को दिशा निर्देश देते हुए। कुलदीप, खचाखच स्टेडियम भरा हुआ और ये 12 नंबर के खिलाड़ी ने निकालने का प्रयास बहुत ही खूबसूरती के साथ। बिनीमा खान यहां पर तेज तरार खिलाड़ी है और ये बहुत ही सूझबूझ के साथ, और एम्पायर ने फाउल का इशारा किया। सोलह गज की हिट, बहुत ही खूबसूरती के साथ बेहतरीन पास अपने साथी खिलाड़ी के लिए, 4 नंबर के खिलाड़ी के लिए निकाल दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ। यहां पर रोकने में कामयाब रहे, लेकिन एक बार फिर से हरियाणा के खिलाड़ी के पक्ष में गेंद बहुत ही खूबसूरती के साथ भटेरी बढ़ा रही है आगे और बाइक पास बहुत ही खूबसूरत तरीके से सूझबूझ का परिचय देते हुए, और ये जबरदस्त आक्रमण लगाने का प्रयास वहां पर और अपने साथी खिलाड़ी के लिए बेहतरीन अंदाज में निकाल दिया है, चकमा देते हुए बिल्कुल साइड लाइन के करीब। और इसी बीच फ्री हिट लेते हुए झारखंड के खिलाड़ी के द्वारा आगे बढ़ाने का प्रयास, बेहतरीन अंदाज में पास निकाल दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए बहुत ही तेजी के साथ। वहां पर एक बार फिर से बेहतरीन पास, जबरदस्त प्रहार करने का प्रयास वहां पर बहुत ही खूबसूरत 5 नंबर के एडलिन के लिए निकाल दिया है बेहतरीन अंदाज में, और 12 नंबर के लिए निकाल दिया है बिनीमा के लिए। बिनीमा एक मौका हो सकता है, लेकिन खिलाड़ी चुके कनेक्ट नहीं कर पाए अच्छी तरह से और गेंद बाइक लाइन से बाहर, बाइक लाइन से बाहर। लॉन्ग कॉर्नर का इशारा एम्पायर के द्वारा।
एम्पायर के द्वारा लॉन्ग कॉर्नर का इशारा किया गया है। बिनीमा गेंद के साथ फ्री हिट लेते हुए बैक पास दिया अपने साथी खिलाड़ी को रिवर्स स्वीप के जरिए। बहुत ही बेहतरीन पास एक बार फिर से निकाल दिया है। आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए बिल्कुल साइड लाइन के करीब एम्पायर ने फॉल का इशारा किया। स्वीटी डुंगडुंग गेंद के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए बहुत ही खूबसूरती के साथ यहां पर मौका बन सकता था झारखंड के लिए, लेकिन एम्पायर ने फाउल का इशारा किया और ये पेनल्टी कॉर्नर मिलता हुआ झारखंड को। ये पहला पेनल्टी कॉर्नर झारखंड को मिलता हुआ और ये पेनल्टी कॉर्नर को कहा जाता है 90% गोल और आप सिर्फ 10% करना होता है। आपको देखना होगा कुछ ही समय में, कुछ ही लम्हों में पता चल जाएगा ये पेनल्टी कॉर्नर गोल में तब्दील हो पाता है या नहीं। गोल में तब्दील करना पड़ेगा, झारखंड को खाता खोलना पड़ेगा। जबरदस्त अंदाज में लाल रंग की जर्सी में तैनात पुश करने के लिए भिसिल बजी, जबरदस्त पुश और ये प्रहार करने का प्रयास, लेकिन वहां पर फाउल का इशारा किया एम्पायर ने। एक बार फिर से फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। जबरदस्त हिट वहां पर और एक बार फिर फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। एम्पायर तरुण यादव तेज तरार एम्पायर और यहां पर काउंटर अटैक करने के मूड में हरियाणा के खिलाड़ी, लेकिन वहां पर अपना पूरा समर्पण के साथ नोक झोंक दिया मैच के लिए, बॉल के लिए खिलाड़ी ने, और ये गेंद के सीधे साइड लाइन से बाहर चली गई। हमारे पूर्व विधायक बिमला प्रधान और श्री नियल तिर्की मैच का आनंद उठाते हुए, लुत्फ उठाते हुए, श्रीमती बिमला प्रधान और श्री नियल तिर्की हमारे भूतपूर्व विधायक। एक बार फिर हरियाणा के लिए मौका बन सकता है, आगे बढ़ाने का प्रयास, रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास, लेकिन फाउल का इशारा ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए खिलाड़ी। झारखंड की कैप्टन नीरू कुल्लू जबरदस्त तरीके से निकालने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर एक बार फिर गेंद के लिए फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। झारखंड के पक्ष में फ्री हिट। झारखंड के खिलाड़ी हरियाणा के खिलाड़ी एक दूसरे के साथ टकराते हुए, संघर्ष करते हुए, बेस वर्सेस बेस मौका हो सकता है, एक बार बेहतरीन मौका हो सकता है, लेकिन यह दिशाहीन, बाल बाल बचता हुआ बहुत ही सुनहरा मौका और सुनहरा अवसर हाथ से जाता हुआ फिलहाल के लिए। कांटे की टक्कर चलती हुई, कड़ा मुकाबला चलता हुआ, और ये एम्पायर कुछ समझाते हुए खिलाड़ी को। कोच तारिणी कुमारी, एक बार फिर झारखंड के खिलाड़ी, हरियाणा के खिलाड़ी फ्री हिट का मौका, बहुत ही बढ़िया पास दे दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए बिल्कुल, और सर्कल के अंदर 11 नंबर के भटेरी के द्वारा आगे बढ़ाने का प्रयास, बहुत ही खूबसूरती अंदाज के साथ यहां पर निकालने का प्रयास करते हुए, वहां पर झारखंड की कैप्टन तैयार गेंद के साथ, और एक बार निकाल दिया है जबरदस्त अंदाज में अपने साथी खिलाड़ी के लिए, बहुत ही खूबसूरती के साथ निशा के लिए, लेकिन वहां पर हरियाणा के खिलाड़ी मौजूद, मनीषा, एक बार फिर से निकाल दिया है मनीषा ने संजना के लिए, और आगे बढ़ाने का प्रयास एम्पायर ने फाउल का इशारा किया। जबरदस्त अंदाज में जबरदस्त प्रहार करने का प्रयास, फाउल का इशारा निश्चित तौर पर एम्पायर के द्वारा। झारखंड के खिलाड़ी के पास, लेकिन वहां पर गलत पास, साक्षी राणा के पास गेंद इस समय, साक्षी राणा 6 नंबर के खिलाड़ी बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए, वहां पर झारखंड की खिलाड़ियों के द्वारा जबरदस्त तरीके से, एक बार फिर 9 नंबर के खिलाड़ी ने निकाल दिया है, निशा मीन ने अपने साथी खिलाड़ी के लिए बेहतरीन अंदाज में बैक पास, एक बार फिर बिनीमा गेंद को एकदम आगे लेकिन वहां पर कोई रोक नहीं पाएंगे, गेंद बिल्कुल पाइपलाइन से बाहर। कांटे की टक्कर, कांटे का मुकाबला चलता हुआ इस वक्त झारखंड की टीम, लाल रंग की जर्सी में झारखंड की टीम और
पीले रंग की जर्सी में आप देख सकते हैं हरियाणा की टीम गोल रहित बराबरी पर इस समय मैच चलता हुआ जबरदस्त अंदाज में कमाल का खेल दिखाते हुए, ये बहुत ही बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए दोनों टीम के द्वारा फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। ये प्रथम क्वार्टर का मैच चलता हुआ इस समय हरियाणा के बीच एक मौका हो सकता है हरियाणा के लिए, जबरदस्त अंदाज में निकाल दिया है, लेकिन वहां पर झारखंड की खिलाड़ी मौजूद 4 नंबर की नीरू जो टीम की कप्तान है, बहुत ही खूबसूरती अंदाज के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए एम्पायर ने फाउल का इशारा किया। ये हिट वर्सेस सुपर हिट का मैच, बेस्ट वर्सेस बेस्ट का मैच चलता हुआ सर्वश्रेष्ठ, ये जबरदस्त अंदाज में बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाल दिया है। एक बार फिर आगे बढ़ाने का प्रयास, बहुत ही खूबसूरत तरीके से साइड लाइन के करीब, बहुत ही चुस्त दुरुस्त खिलाड़ी, एक बार फिर से निकाल दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए बैक पास के जरिए, जबरदस्त अंदाज में आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए 13 नंबर के खिलाड़ी ने निकाल दिया है, सेजल ने निकाल दिया और एक मौका बन सकता है, जबरदस्त हिट लगाने का प्रयास, लेकिन गोलकीपर का बहुत ही बेहतरीन बचाव, एक बार फिर रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास, एक बार फिर बढ़िया बचाव और ये नीरू ने निकाल दिया है गेंद को बाहर। जबरदस्त खेल का प्रदर्शन, कमाल का खेल चलता हुआ सिमडेगा के इस स्टोटर्फ मैदान पर जबरदस्त अंदाज में एक बार फिर से निकाल दिया है हरियाणा के खिलाड़ी ने अपने साथी खिलाड़ी के लिए बेहतरीन अंदाज में, फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। बिनिमा ने निकाल दिया है अपने साथी के लिए, एक बार फिर फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। बिनिमा इस समय बिनिमा धान तेज तरार खिलाड़ी हैं झारखंड की ओर से, लंबा ऊंचा स्कूप लगा दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। ये प्रथम क्वार्टर का मैच चलता हुआ झारखंड के हाथ में गेंद इस समय 4 नंबर के खिलाड़ी नीरू के लिए, जबरदस्त प्रहार वहां पर, लेकिन बचाव दल के द्वारा बहुत ही बेहतरीन बचाव और एक बार फिर गेंद के साथ में झारखंड की खिलाड़ी बहुत ही तेजी के साथ एक मौका बन सकता था, लेकिन वहां पर गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ रोकने में कामयाब हरियाणा के खिलाड़ी। और इसी के साथ ये पहला क्वार्टर, प्रथम क्वार्टर समाप्त होता हुआ और प्रथम क्वार्टर तक दोनों ही टीम गोल रहित बराबरी पर। देखिए दर्शकों का उत्साह देखते बनता है। 2 मिनट का ब्रेक है, जैसे ही मैच शुरू होगा एक बार फिर से मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। धन्यवाद। अंतिम सत्र का अंतिम क्वार्टर का मैच शुरू होता हुआ गोल रहित बराबरी पर और इसी के साथ विसिल बजाई एम्पायर ने और झारखंड के खिलाड़ी के पास गेंद इस समय झारखंड के खिलाड़ी ने बैक पास के जरिए अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकाल दिया है बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। एक बार फिर से गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं खिलाड़ी, लेकिन वहां पर हरियाणा के खिलाड़ी मौजूद, एक बार फिर से बैक पास दे दिया है बिल्कुल सर्कल के अंदर बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। एक बार फिर से रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास, फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि ये टूर्नामेंट, ये चैंपियनशिप 11वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता 2021, इसमें हमारे सिमडेगा जिला प्रशासन का बहुत ही सराहनीय योगदान, सराहनीय सहयोग के साथ में ये सफलतापूर्वक संपन्न होने जा रहा है। सराहनीय योगदान रहा है और ये फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। जबरदस्त तरीके से हिट लगाने का प्रयास और ये खिलाड़ी को संभवतः चोट आई है हल्की, तेज तरार खिलाड़ी। एक बार फिर बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पास दे दिया है अपने साथी खिलाड़ी के लिए, जबरदस्त तरीके से झारखंड की खिलाड़ी मौजूद, वहां पर 3 नंबर के खिलाड़ी ने निकालने का प्रयास, लेकिन वहां पर कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं और गेंद सीधे बैकलाइन से बाहर।
हरियाणा के पक्ष में फ्री हिट, 16 गज की हिट, आगे बढ़ाने का प्रयास बेहतरीन अंदाज में, धनाधन अंदाज में बाइक पास दिया है। एक बार फिर से 7 नंबर के खिलाड़ी रितिका, और यह मौका हो सकता है रिवर्स स्वीप, लेकिन हवा में दिशाहीन। आप हवा में नहीं खेल सकते हैं, यह क्रिकेट का खेल नहीं है, छक्का नहीं मार सकते हैं हवा में खेल के। जबरदस्त अंदाज में नीरू प्रहार करने का प्रयास किया वहां पर, लेकिन वहां रोकने में कामयाब रहे। एक बार फिर से गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं खिलाड़ी, झारखंड के खिलाड़ी गेंद के साथ बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए झारखंड के खिलाड़ी, लेकिन वहां पर साइड लाइन से बाहर। साइड लाइन से बाहर हरियाणा के पक्ष में फ्री हिट। हरियाणा के खिलाड़ी 3 नंबर के खिलाड़ी रितिका अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकाल दिया है, कनिका के लिए जबरदस्त बचाव करने का प्रयास, वहां पर फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। तरुण यादव बाइक पास दिया है बेहतरीन अंदाज में मनीषा के लिए, और साक्षी इस समय गेंद के साथ बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी, तेज तरार खिलाड़ी, लेकिन दीवार को भेद पाना उतना आसान काम नहीं। जबरदस्त अंदाज में यह खेल चलता हुआ मनीषा गेंद के साथ हरियाणा की तरफ से, जबरदस्त तेज तरार खिलाड़ी, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में निकाल दिया है। एक बार फिर साक्षी गेंद के साथ अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकालने का प्रयास, वहां पर निकाल दिया है 4 नंबर मनीषा के लिए। एक बार फिर मनीषा, 5 नंबर की मनीषा, जबरदस्त हिट लगाने का प्रयास वहां पर, और ये बाइक लाइन से बाहर। कड़ा मुकाबला चलता हुआ, गोल रहित बराबरी पर इस वक्त, और ये लॉन्ग कॉर्नर का इशारा एम्पायर के द्वारा। बाइक पास दिया है अपने साथी खिलाड़ी के लिए, जबरदस्त अंदाज में मनीषा के लिए हिट लगाने का प्रयास, और एक बार फिर फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा, लेकिन झारखंड की ये खिलाड़ी मौजूद वहां। बिनीमा आगे निकाल दिया है 8 नंबर के खिलाड़ी के लिए, फुलमनी के लिए, लेकिन वहां पर चुकते हुए 14 नंबर के खिलाड़ी मौजूद। पूजा हरियाणा के खिलाड़ी, जबरदस्त अंदाज में प्रहार, आक्रमण करने का प्रयास, लेकिन वहां पर गेंद साइड लाइन से बाहर। ये मैच के अंतिम सत्र 4th क्वार्टर चलता हुआ प्रगति पर है। मनीषा के पास गेंद इस समय आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए मौका हो सकता है, जबरदस्त हिट, लेकिन गोलकीपर का बहुत ही बेहतरीन बचाव, बहुत ही बेहतरीन बचाव गोलकीपर का। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। गोलकीपर जसिंता लुगुन, बहुत ही बेहतरीन बचाव, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। वाह, क्या कहना झारखंड की खिलाड़ी गोलकीपर जसिंता लुगुन आपका। झारखंड के खिलाड़ी के पक्ष में गेंद आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए 19 नंबर के खिलाड़ी, जबरदस्त अंदाज में प्रहार किया वहां पर, लेकिन वहां 14 नंबर के खिलाड़ी मौजूद, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बाइक पास देने का प्रयास पूजा के द्वारा, और बेहतरीन अंदाज में एक बार फिर से बाइक पास दे दिया है अपने साथी खिलाड़ी के लिए। 2 नंबर के खिलाड़ी नांदनी के लिए निकाल दिया है, 13 नंबर के खिलाड़ी के लिए और सेजल के लिए, और एम्पायर ने फाउल का इशारा किया वहां पर। हरियाणा के पक्ष में रितिका और मनीषा के लिए निकाल दिया है। मनीषा आगे बढ़ाने का प्रयास करती हुई बहुत ही खूबसूरती के साथ, लेकिन वहां पर झारखंड की 3 नंबर के खिलाड़ी मौजूद, फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। और इसी बीच आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए झारखंड के खिलाड़ी, बहुत ही तेज तरार खिलाड़ी, 9 नंबर के खिलाड़ी झारखंड की तरफ से निशामीन, जबरदस्त प्रहार वहां पर, लेकिन वहां पर हरियाणा के खिलाड़ी मौजूद, और अपने साथी खिलाड़ी के लिए बहुत ही बेहतरीन अंदाज में निकाल दिया है। बहुत ही सूझबूझ के साथ निकालने का प्रयास करते हुए वहां पर हरियाणा के खिलाड़ी, बाइक पास दिया है कनिका के लिए, जबरदस्त अंदाज में। एक बार फिर मौका बन सकता है हरियाणा के लिए रिवर्स स्वीप, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाएंगे खिलाड़ी, गेंद सीधे बाइक लाइन से बाहर। दनादन अंदाज में खेल चलता हुआ, कांटे की टक्कर, कड़ा मुकाबला, संघर्ष आप देख सकते हैं। बिनीमा गेंद के साथ, 12 नंबर की बिनीमा, जबरदस्त अंदाज में।
और ये फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। फ्री हिट लेते हुए इस समय हरियाणा की खिलाड़ी 7 नंबर के खिलाड़ी और 7 नंबर के रितिका आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए बहुत ही बेहतरीन अंदाज में यहां पर निकालने का प्रयास, और एक मौका हो सकता है, लेकिन झारखंड की जो दीवार उसको भेद पाना उतना आसान नहीं, और गेंद साइड लाइन से बाहर। बहुत ही खूबसूरती के साथ ये आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए जबरदस्त अंदाज में बैक पास दिया है अपने साथी खिलाड़ी के लिए, 3 नंबर के कनिका के लिए, नहीं रितिका के लिए, लेकिन फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। एम्पायर ने फाउल का इशारा किया और ये झारखंड के पक्ष में फ्री हिट। झारखंड के खिलाड़ी लाल रंग की जर्सी में देख सकते हैं आप, और पीले रंग की जर्सी में आप देख सकते हैं हरियाणा की टीम को, हरियाणा के खिलाड़ियों को, और ये दर्शक खचाखच भरा हुआ मैदान दर्शकों से, ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से मैदान स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। दर्शक इस धूप में भी मैच का आनंद उठाते हुए बहुत ही सूझबूझ के साथ, बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं गोल होने का, और वहां पर एम्पायर के द्वारा फाउल का इशारा। साक्षी ने निकाल दिया है भटेरे के लिए, भटेरी आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए जबरदस्त हिट लगाने का प्रयास, लेकिन वहां पर फाउल का इशारा करते हुए एम्पायर। हरियाणा के पक्ष में गेंद इस समय, हरियाणा के खिलाड़ी अब फ्री हिट लेने की तैयारी जबरदस्त तरीके से अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकाला है, 3 नंबर के खिलाड़ी रितिका के लिए, लेकिन वहां पर चुके खिलाड़ी मौका बन सकता है, लेकिन वहां पर फाउल का इशारा किया एम्पायर ने, कॉर्नर का इशारा, पेनल्टी कॉर्नर का इशारा हरियाणा के लिए, एक मौका हो सकता है हरियाणा के लिए। पेनल्टी कॉर्नर का इशारा किया है एम्पायर ने, और ये मौका हो सकता है हरियाणा के लिए बढ़त बनाने के लिए। गोल रहित बराबरी पर चलता हुआ इस वक्त मैच, भटेरी पुश करने के लिए तैनात। कुछ ही लम्हों में यह पता चल जाएगा गोल हो पाता है या नहीं, बढ़त बना पाते हैं या नहीं हरियाणा की टीम, और जबरदस्त पुश और जबरदस्त प्रहार करने का प्रयास, लेकिन गोलकीपर का बहुत ही बेहतरीन बचाव, डिफेंडर्स का बेहतरीन बचाव, और ये गोल लाइन से बाहर गेंद। दर्शकों में उत्साह, जोश, जुनून, बेसब्री से गोल होने का इंतजार करते हुए एक बार फिर 9 नंबर के खिलाड़ी निशा मिर्जा आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए वहां पर गेंद के पीछे भाग रहे हैं। एक बार फिर से निशा, एक बार फिर बहुत ही खूबसूरती के साथ निकालने का प्रयास करते हुए, और यहां निकाल दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। खिलाड़ी गेंद के पीछे भाग रहे हैं, रोक पाएंगे या नहीं, लेकिन वहां पर हरियाणा के खिलाड़ी मौजूद, गेंद साइड लाइन से बाहर। फ्री हिट लेते हुए बैक पास दिया है अपने बेहतरीन अंदाज में अपने साथी खिलाड़ी के लिए, निकालने का प्रयास, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, एक बार फिर से निकाल दिया है 5 नंबर के खिलाड़ी के लिए, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मौका हो सकता है झारखंड के लिए, लेकिन वहां पर बाल बाल बचता हुआ, बहुत ही कांटे की टक्कर चलती हुई, कड़ा मुकाबला चलता हुआ, संघर्ष चलता हुआ, भाई ये झारखंड और हरियाणा की टीम आमने सामने गोल रहित बराबरी पर, ये अंतिम सत्र का मैच चलता हुआ, अंतिम क्षण का मैच चलता हुआ। 15 नंबर के खिलाड़ी इस समय फ्री हिट लेने की तैयारी में, रितिका साइड लाइन से बाहर, गेंद साइड लाइन से बाहर चली गई, और एक बार फिर से फ्री हिट लेते हुए जबरदस्त प्रहार करने का प्रयास वहां पर, और एक बार फिर मौका बन सकता है, लेकिन फाउल का इशारा किया एम्पायर ने वहां, और फ्री हिट हरियाणा की टीम को। बिल्कुल ब्रोकन सर्कल के अंदर ये बैक पास दिया है बेहतरीन अंदाज में अपने साथी खिलाड़ी के लिए, जबरदस्त अंदाज में निकालने का प्रयास, लेकिन वहां पर नीरू कप्तान मौजूद, और ये फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। जबरदस्त प्रहार, और यहां पर आगे बढ़ाने का प्रयास जबरदस्त अंदाज में हरियाणा के खिलाड़ी 7 नंबर के खिलाड़ी रितिका
कनिका, लेकिन यहाँ पर झारखंड की दीवार को भेद पाना उतना आसान नहीं। और ये आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए झारखंड के खिलाड़ी के द्वारा बहुत ही खूबसूरती के साथ 9 नंबर के निशान, यहाँ पर मौका बन सकता है, लेकिन वहां पर दीवार मौजूद, हरियाणा की दीवार, और गेंद साइड लाइन से बाहर। जबरदस्त उत्साह का माहौल दर्शकों में, और ये हरियाणा के खिलाड़ी मनीषा आगे बढ़ाने का प्रयास, बैक पास यहां पर निकाल दिया है 3 नंबर के रितिका के लिए, और गेंद साइड लाइन से बाहर। एक बार फिर 12 नंबर के खिलाड़ी के द्वारा जबरदस्त अंदाज में आगे बढ़ाने का प्रयास, झारखंड के लिए एक मौका हो सकता है। एक बार फिर से निकाल दिया है बैक पास के जरिए, बेहतरीन अंदाज में, बहुत ही खूबसूरती के साथ निकलने का प्रयास करते हुए वहां पर मौका बन सकता है। और ये पेनल्टी कॉर्नर का इशारा एम्पायर के द्वारा, एम्पायर मिस्टर सुमन ने पेनल्टी कॉर्नर का इशारा किया है झारखंड के लिए। एक मौका बन सकता है झारखंड के लिए, ये अंतिम क्षण का खेल चलता हुआ है, अंतिम सत्र का, अंतिम समय का खेल चलता हुआ। बहुत ही बेहतरीन खेल का प्रदर्शन दोनों टीम के खिलाड़ियों के द्वारा। 5 नंबर के खिलाड़ी इस समय एडलिन बागे पूछ लेने की तैयारी में। भिजिल का इंतजार किया जा रहा है, वो बहुत ही अधिक उत्सुक दर्शक, उत्सुकता से भरी हुई दर्शकों में काफी जोश जुनून देखा जा रहा है। जबरदस्त प्रहार, लेकिन हवा में आप नहीं खेल सकते, ये हॉकी का मैच है, क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं और छक्का नहीं मार सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन मौका था, हाथ से फिलहाल के लिए जाता हुआ। एक बार फिर से आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए 8 नंबर के खिलाड़ी फुलमणि फेंगरा, साइड लाइन से बाहर चली गई गेंद। आप देख सकते हैं दर्शक खचाखच भरे हुए हैं मैदान में चारों तरफ। 7 नंबर के कनिका आगे बढ़ाने का प्रयास करती हुई बहुत ही खूबसूरती के साथ मौका बन सकता है, लेकिन वहां पर दीवार को फेंकना आसान नहीं। बहुत ही बेहतरीन खेल का प्रदर्शन दोनों टीम के द्वारा। गोल रहित बराबरी पर यह चौथे क्वार्टर का मैच चलता हुआ, अंतिम सत्र का खेल चलता हुआ। जबरदस्त अंदाज में 9 नंबर के खिलाड़ी आगे बढ़ाने का प्रयास, बेहतरीन अंदाज में निकाल दिया है और स्वीटी टुंगडुंग के लिए। एक बार फिर बैक पास दे दिया है निशा के लिए। निशा आगे बढ़ाने का प्रयास करती हुई जबरदस्त अंदाज में अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकाल दिया। एक बार फिर बहुत ही बेहतरीन अंदाज में 8 नंबर के फुलमणि फेंगरा। फॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा एक बार फिर से। बिनिमा जबरदस्त प्रहार वहां पर कर दिया है और ये रोकने में कामयाब रहे खिलाड़ी और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए हरियाणा के खिलाड़ी। जबरदस्त पास वहां पर निकालने का प्रयास, लेकिन फाउल का इशारा किया एम्पायर। वहां पर 7 नंबर के कनिका के लिए निकाल दिया एक बार फिर से बेहतरीन अंदाज में और एक मौका बन सकता है, लेकिन फाउल का इशारा किया एम्पायर ने। जबरदस्त प्रहार करने का प्रयास और वहां पर फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। हवा में खेल बैठे। जबरदस्त प्रहार किया है वहां पर, खिलाड़ी रोक नहीं पाएंगे, गेंद सीधे गोल लाइन से बाहर। गोल रहित बराबरी पर यह मैच चलता हुआ, ये चौथे क्वार्टर का मैच चलता हुआ, अंतिम सत्र का मैच चलता हुआ। झारखंड के खिलाड़ी आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकालने का प्रयास। एम्पायर ने फाउल का इशारा किया झारखंड के पक्ष में। फ्री हिट, जबरदस्त प्रहार वहां पर झारखंड के खिलाड़ी के द्वारा। 9 नंबर के खिलाड़ी ने निकालने का प्रयास किया वहां पर निशाने, लेकिन वहां पर हरियाणा के खिलाड़ी मौजूद और गेंद साइड लाइन से बाहर। नीरू गेंद के साथ जबरदस्त तरीके से, तेज तरार खिलाड़ी, लंबे कद के खिलाड़ी, बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास। एम्पायर ने फाउल का इशारा किया। बहुत ही बेहतरीन पास दे दिया है, जबरदस्त प्रहार करने का प्रयास वहां पर, लेकिन दीवार को भेद पाना उतना आसान नहीं। एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन पास खेलते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाते हुए इस समय हरियाणा की खिलाड़ी।
बहुत ही सूझबूझ के साथ बैक पास दिया है अपने साथी खिलाड़ी के लिए, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ाते हुए जबरदस्त हिट, मौका हो सकता है लेकिन किसी भी खिलाड़ी के स्टिक में कनेक्ट नहीं और गेंद बिल्कुल गोल पोस्ट के अंदर बैक बोर्ड में टकराते हुए बेहतरीन अंदाज में चकमा देने का प्रयास, फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। और इसी बीच ये मैच समाप्त होता हुआ गोल रहित बराबरी पर, गोल रहित बराबरी पर इस सिमडेगा के इस खूबसूरत स्टेडियम में हॉकी का ये 11वीं राष्ट्रीय महिला सब जूनियर हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया, जहां पर गोल रहित बराबरी पर यह मैच समाप्त हुआ है। हरियाणा वर्सेस झारखंड की टीम आमने सामने, कांटे की टक्कर आप देख सकते हैं इस वक्त, और गोल रहित बराबरी पर यह मैच समाप्त हुआ है। और अब पेनल्टी शूटआउट का सहारा लिया जाएगा मैच को निर्णय में लाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कड़ाके की कांटे की टक्कर, और ये गोल रहित बराबरी पर समाप्त हुआ था, और ये पहला गोल दागते हुए पेनल्टी शूटआउट के जरिए। पेनल्टी शूटआउट, इस वक्त पेनल्टी शूटआउट का सहारा लिया जा रहा है झारखंड की तरफ से। 5 नंबर के खिलाड़ी एडलिन शूटआउट के जरिए गोल करने का प्रयास, और ये दिशाहीन। हरियाणा 1-0 से आगे इस समय। पेनल्टी शूटआउट, 5 प्लेयर्स दोनों टीम से गोल करने का प्रयास पेनल्टी शूटआउट के जरिए, और इस समय हरियाणा की टीम स्कोर करने के लिए और झारखंड की टीम बचाने के लिए प्रयास करती हुई झारखंड के खिलाड़ी बहुत ही खूबसूरत, और ये दिशाहीन और बाल बाल बचता हुआ गोल होने से हरियाणा की टीम इस समय 1-0 से आगे। बिनीमा, झारखंड की बिनीमा तेज तरार खिलाड़ी हैं, ये शूटआउट के लिए तैयार, जबरदस्त अंदाज में आगे बढ़ाते हुए चकमा देते हुए गोलकीपर को गोल करने का प्रयास करते हुए, और यह जबरदस्त गोल। बिनीमा, वाह क्या कहना, शाबाश, बहुत ही बेहतरीन गोल मारा। 1-1 की बराबरी, 1-1 की बराबरी इस समय पेनल्टी शूटआउट में। ये 7 नंबर के खिलाड़ी जबरदस्त तरीके से रिवर्स स्वीप, और दो 1 से आगे हरियाणा की टीम। झारखंड के पक्ष में एक बार फिर झारखंड के खिलाड़ी निशा मिंज आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए शूट आउट लेने का प्रयास। बहुत ही बेहतरीन गोल, बहुत ही बेहतरीन गोल, वाह 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 वाह, क्या कहना निशा, जबरदस्त गोल किया आपने, वाह, दिल खुश हो गया। एक बार फिर हरियाणा के खिलाड़ी शूट आउट लेने की तैयारी में, और ये 5 नंबर के खिलाड़ी मनीषा चकमा देते हुए रिवर्स स्वीप, और ये गोल
बहुत बढ़िया अंदाज से बहुत बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए 3-2 की बढ़त इस समय 3-2 की बढ़त इस समय हरियाणा के पास। झारखंड के खिलाड़ी 16 नंबर के खिलाड़ी स्वीटी डुंगडुंग बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, लेकिन यह दिशाहीन और 3-2 की बढ़त इस समय हरियाणा के पास। और निश्चित तौर पर बेहतरीन खेल का प्रदर्शन दोनों टीम के द्वारा। साक्षी राणा सबसे ज्यादा गोल दाग चुकी है, गोल करने में माहिर, पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल दागने वाली खिलाड़ी साक्षी राणा। जबरदस्त अंदाज में यहां पर गोल करने का प्रयास और ये बचता हुआ। एक बार फिर झारखंड के खिलाड़ी 3 नंबर की निराली कुजूर शूट आउट की तैयारी करती हुई बहुत ही खूबसूरती के साथ एम्पायर इशारा करते हुए भिसिल बजाने के लिए तैयार, और भिसिल बजाई। और इसी बीच निराली आगे बढ़ाने का प्रयास, गोल करने का प्रयास रिवर्स स्वीप के जरिए एक बार फिर बहुत ही बेहतरीन गोल। जबरदस्त अंदाज में निराली तेरा गोल भी निराली, जबरदस्त अंदाज में गोल दागते हुए निराली कुजूर। 3-3 की बराबरी। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कितनी कांटेदार टक्कर, कड़ा मुकाबला, संघर्ष चलता हुआ आप देख सकते हैं। 3-3 की बराबरी। पेनल्टी शूट आउट 9 नंबर के खिलाड़ी जबरदस्त अंदाज में आगे बढ़ाने का प्रयास, और ये समय समाप्त, और ये 3-3 की बराबरी। छह नंबर की खिलाड़ी इस समय साक्षी राणा हरियाणा की तरफ से। जबरदस्त खिलाड़ी, तेज तरार खिलाड़ी, और ये जबरदस्त अंदाज में आगे बढ़ाने का प्रयास और जबरदस्त गोल। अरे विवेक दो भाई, अब नहीं दोगे तो कब दोगे? और इसी के साथ हरियाणा की टीम 4-3 से विजेता बनने का गौरव प्राप्त करती हुई हरियाणा ये अंततः समाप्त होता हुआ। और इसी के साथ ये जानकारी देते हुए कि हरियाणा की टीम इस 11वीं राष्ट्रीय सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप को अपने नाम कर लिया है, 4-3 से अपने नाम कर लिया है, और झारखंड की टीम को मात देते हुए फाइनल का ये मुकाबला जीत लिया है। मैं यही संदेश के साथ कि आज का ये मुकाबला को हरियाणा ने अपने नाम कर लिया है 4-3 से, और विजेता बनने का गौरव प्राप्त करती हुई मैं प्रवीण बघवार एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हुए आप सबों का धन्यवाद करता हूं, और इस मैच को देखने के लिए दर्शकों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इसी के साथ मैं सबों को नमस्कार करता हूं। ना जीतना जरूरी है ना हारना जरूरी है, ना जीतना जरूरी है ना हारना जरूरी है। ये जिंदगी एक खेल है, बस खेलना जरूरी है। धन्यवाद सबों को, धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। हॉकी का यह जुनून बस कुछ दिनों के लिए थमेगा और इसके बाद 3 अप्रैल से एक बार फिर ये एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम गवाह बनेगा, राष्ट्रीय गवाह हैं इस ऐतिहासिक क्षण के।
11वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय महिला सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक बल्कि बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से आयोजन यहां पर हुआ और उसका समापन अब से चंद लम्हों के बाद शील्ड कप वगैरह के वितरण के साथ हो जाएगा। पुलिस तीसरे स्थान के लिए सम्मानित करेंगे। पुलिस अधीक्षक सर को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने तीसरे स्थान के लिए यूपी टीम को सम्मानित किए हैं। अब मैं छठी शूट आउट के बाद देश में हरियाणा की टीम विजयी रही और झारखंड को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। हेलो, मैं आपको उपायुक्त महोदय से निवेदन करूंगा कि उप विजेता झारखंड टीम को ट्रॉफी दे सम्मानित करेंगे। टीम की कैप्टन और शिक्षक सामने आएंगे। अब मैं विजेता हरियाणा टीम को मंच में आमंत्रित करता हूं। मैं हमारे आज की मुख्य अतिथि रांची यूनिवर्सिटी की प्रभारी कुलपति मैडम से निवेदन करूंगा कि हरियाणा टीम को स्वर्ण पदक मेडल पाना सम्मानित करेंगे।
एसपी महोदय एवं जिला के उपायुक्त महोदय। मैं पुनः हॉकी झारखंड के अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे सिमडेगा जिला के अपर समाहर्ता महोदय को मोमेंटो